सो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे फिशेस के बारे में। ओके, सो फिशेस आर द फिश इन द वाटर गिल्स। बॉडी स्ट्रीमलाइंड है क्योंकि हेल्प टू मतलब मूव इन दी वाटर, स्ट्रीमलाइन से पे, ठीक है। और मस्कुलर टेल है मूवमेंट के लिए जो यूज होता है। ओके, देर कोल्ड ब्लडेड, उनका हार्ट 2 चैम्बर्स है, ठीक है। और एक देते हैं और सम ऑफ द स्केलेटन्स कार्टिलेज में बना होता है, जैसे कि शार्क है, ठीक है। एंड सम का बोन और कार्टिलेज दोनों में मिला होता है, सच एज रोहू। ओके, एग्जाम्पल में देखो फिशेस का, मंडरीन फिश, एंगलर फिश, लायन फिश, ओके, आई, स्टिंगरे, गिल्स। और ये जो है फ्लाइंग फिश, एक्जोसिटस है, क्लाइंबिंग पार्च फिशेस है, ठीक है। रोहू, लाबिरोइटा, सी हॉर्स है। ओके, ये सब है। देन रेप्टाइल्स देखेंगे, रेप्टाइल्स और रेप्टिलिया भी बोलते हैं, रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। और कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और उसमें स्केल होता है, लॉन्ग्स, थ्रो लॉन्ग्स से ब्रीथ करते हैं। और मोस्ट ऑफ देम 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। और क्रोकोडाइल्स का 4 चैम्बर्ड है। और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, एग देते हैं, ठीक है। और एक का कवरिंग रहता है, और पानी में देना उनको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एम्फीबियन जैसे पानी चाहिए, लेकिन उनको पानी नहीं चाहिए टू ले एग्स। और क्या क्या देखो एग्जांपल हो सकता है उसका भी मैंने, स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड्स। ओके, क्रोकोडाइल्स। तो उसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। सोच लीजिए कि इजी तरीके से कैसे याद करेंगे, ठीक है। ये सब रेप्टाइल्स का एग्जांपल कैसे याद करेंगे इजी तरीके से, देखो। कोकुआ भयो पहले से सुने हो, कोकुआ। कोकुआ टाटू बना के, ठीक है, कोकुआ टाटू बना के सीप की तरह सांप लेके लीजा के घर आया। ओके, तो ये हो गया हमारा रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल। ओके, इजीली याद कर सकते हैं इसे। बार्ड्स से हम पता है, बार्ड्स वार्म ब्लडेड एप्स, मतलब बार्ड्स कि एप्स जो है बार्ड्स, एप्स मतलब बार्ड्स है, ठीक है। सो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, और वो उनका 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और आउटसाइड कवरिंग फीदर्स होता है, उनका जो 4 लिम्ब मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, ठीक है। 4 लिम्ब क्या होता है, फ्लाइट के लिए मॉडिफिकेशन है। द ब्रीथ थ्रो लॉन्ग्स के थ्रो में ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सभी पार्ट्स इसमें रहते हैं, इसमें सभी पार्ट्स एग्जाम्पल तो पता है, ये सब और नहीं चाहिए। देखो ये है वाइट स्टॉर्क, स्कोनियस बने होता है। मेल टॉप्टेड डॉक, आइथा फुलीगुला होता है। ऑस्ट्रिच है, स्टूथियो कामेलोस है। ओके, पिजियन, स्पैरो, क्रो, ये हमें पता है, क्रो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फिर आते हैं मामल्स को। ओके, मामल्स क्या है, वार्म ब्लडेड, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। और मामा आता है मामारी ग्लैंड से। मामारी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्टिंग ग्लैंड है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रहता है, नॉरिश देयर यंग, तो दैट इज मामारी ग्लैंड है। और उनके स्किन में क्या है, हेयर से, स्वेट और ऑयल ग्लैंड से। मोस्ट मामल्स जो है टॉस फ्यू ऑफ देम, जो मामल्स जैसे कि प्लैटिपस, इक्विडना, वो एग्स ले करते हैं
और सभी लाइव यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कंगारू गिव बर्थ करता है पूरली डेवलप यंग वंस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर है मामल्स, इतने सारे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है। These are all mammals। इसमें व्हेल है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, कैट, रेट, बैट, व्हेल, ये सभी mammals है। ओके, जैसे देखो कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस जो है साइंटिस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के बहुत सारा है, लेकिन फर्स्ट पेपर प्लांट के बारे में, पर्सनल फिजिशियन, वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, डाइवर्सिटी के बारे में वो स्टडी किए, 14 पेपर लिखे। और उनका जो बुक का नाम याद रखना है हमें, सिस्टम ऑफ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट बुक वाज सिस्टम ऑफ नेचर व्हिच वाज रिटन बाय हिम। ओके, एंड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अरेंजिंग देमसेल्फ टू आइडेंटिफाई देम, वेरी सिंपल स्कीम था। जैसे कि देखो ये थोड़ा सिंपल टेबल बनाई है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो एनिमल को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा है, उसके बाद सबका टिश्यू लेवल, मतलब सिलिटेट, प्लाटिन, नेमेटोड, आर्थ्रोपोड सभी चला गया टिश्यू लेवल का है। फास्ट ओनली पोरीफेरा सेलुलर लेवल का है, ठीक है। उसके बाद देखो जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी कैविटी नहीं है बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्म्स, कौन कौन है, सिलिंडरेट, प्लाटीहेल्मिंथेस, ठीक है। और सिलोमिक कैविटी सीडो, फॉल्स सिलोम कैविटी है, सीडोसिलोम इसको बोलते हैं, दैट इज और नेमाटोडा और नेमाटोहेल्मिंथेस, ठीक है। देन जो सिलोमिक कैविटी है उसको सिलोमेड बोलते हैं। सिलोमेड से मेजोडर्मल सेल अगर सिंगल सेल से ग्रोथ हुआ है, या सिलोम फॉर्म पाउच पिंच्ड ऑफ द एंडोडर्म होगा, इसमें क्या होगा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का है, और पिंच्ड ऑफ होके एंडोडर्म से जो होता है उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किए, 2 पार्ट जिसका नोटोकॉर्ड नहीं है, जैसे कि किनोडर्म, और जिसका नोटोकॉर्ड है वो है कोडाटा, ठीक है। कोडाटा में देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एटलीस्ट लार्वल फॉर्म में है, लेकिन रूडिमेंटरी है, जैसे प्रोटोकोडेट्स में देखे वाला एनाग्लोसस का। और नोटोकॉर्ड जैसे वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, इसलिए उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। और वर्टिब्रेटा ग्रुप है, इसमें कौन कौन आता है, क्योंकि फिश से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिश से स्टार्ट होता है। देखो उसमें क्या है, फिश में एक्सोस्केलेटन स्केल से, एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज है, ठीक है। और गिल्स लार्वा में है, लॉन्ग सिन मोस्टेडल स्लाइमी स्किन है, एम्फीबियंस। एक्सोस्केलेटन स्केल से और एक जो देते हैं आउटसाइड वाटर, दैट इज रेप्टिलिया हो गया। और एक्सोस्केलेटन फिदर से आउटसाइड वाटर देते हैं, फ्लाइट पॉसिबल बर्ड से। एक्सोस्केलेटन हेयर एक्सटर्नल ईयर से, मोस्ट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, वो है मामालिया हो गया। इसमें पढ़ा हुआ है, टेबल फॉर्म में दिया है, ओके। देन कम्स टू नोमेनक्लेचर, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, ठीक है, नेमिंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे कि देखो सिस्टम ऑफ नेमिंग के लिए बहुत सारा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एरिया में क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज होता है। तो कौन से, इफ वी फाइंड आउट द वन ऑर्गेनिज्म दैट इट इज बिकम डिफिकल्ट इफ डिफरेंट कंट्री द डिफरेंट नेम, सो यूनिवर्सल नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, टोटली होल वर्ल्ड में ओनली वन नेम में यूज किया जाता है, इसलिए साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस किया गया, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। कार्लोस लिनियस इन 18th सेंचुरी दिए है, द रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आया है, दैट इज नोन एज 2 नेम जिसका ऑर्गेनिजम्स का दिए थे, उसका फर्स्ट है, एक जेनस है और एक स्पेसिस है, ठीक है, बोला है राइटिंग नेम द जीनस एंड स्पेसिस, ठीक है। द वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन एग्रीड, तो उसी नाम के हिसाब से वर्ल्ड को माना जाएगा। जैसे कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नहीं होगा, जो साइंटिफिक नेम है टोटली ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नेम है, ठीक है। एक जेनस है, एक स्पेसिस है, ठीक है, एक जेनस है, एक स्पेसिस है, ठीक है। उसका क्या क्या जो जेनस और
स्पेसिस से क्या क्या रूल है देखो, जो जेनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पेसिस का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जो भी प्रिंटेड होगा साइंटिफिक नेम हर वक्त इटैलिक होगा, और जो भी हैंड रिटन होगा जेनस नेम और स्पेसिस नेम अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, इतना ही हमारा रूल है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे देखो ह्यूमन बीइंग का है होमो सापियंस, होमो सापियंस, होमो सापियंस। ठीक है, तो उसको हम बुक में लिखा होगा तो इटैलिक से जगह अगर हम लिखेंगे तो उसको ऑनलाइन करेंगे तो भी पता चलेगा इट इज ए साइंटिफिक नेम। ओके ओके, थैंक यू। उसका एक्सरसाइज बना के मुझे सेंड करो, टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। ओके, थैंक यू।